बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। मैं दिल्ली के बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करूंगा, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पिछले 15 साल से सक्रिय है। खैर अब बिल्कुल भी नहीं है, 15 साल से कांग्रेस थी। अब तो कांग्रेस दिल्ली में बात ना ही करे अपनी बजट की तो भी मेरे ख्याल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, ना ही पब्लिक को, नहीं तो। क्योंकि एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल थी, अब तो जमाना ये है कि माँ भी दिल्ली में अपने बच्चे को कहानी सुना सकती है कि एक थी कांग्रेस। तो क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी सिर्फ 49 दिन दिल्ली में सत्ता में रही है और ये 15 साल और उससे पहले साहब सिंह वर्मा और बीजेपी की सरकार भी रही है। तो शीला दीक्षित जी का लग रहा था जो बजट जेटली साहब पढ़ रहे हैं, ये शीला जी का लिखा हुआ है, जेटली साहब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सेम बजट, बिल्कुल सेम बजट। और वही पुरानी बात जो अभी बहस चल रही है कि 30% बिजली के दाम कम करने वाले पोस्टर अभी भी दिल्ली में फटे पुराने लगे पड़े हैं इनके बीजेपी वालों के। और उसके बाद एक और मैनिफेस्टो आ गया, 2 मैनिफेस्टो आ गए 30% बिजली कम करने के। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी दी थी वो भी खत्म कर दी, जो शीला जी ने 10 साल पहले सब्सिडी शुरू की थी वो भी खत्म कर दी। उसके बाद 2 बार बिजली के रेट बढ़ा दिए और उसके बाद एक 260 करोड़ का लॉलीपॉप थमा दिया। अब हमने कम कर दिए, बड़े हिसाब किताब लगा के ये 1 रुपए 20 पैसे, ये 33% बंद। इनके हिसाब किताब पता नहीं कैसे हैं। खैर मैं इनको पहले ही पूछ चुका हूं अच्छे दिन कब आने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती अध्यक्ष जी। ये 60 महीने की बातें करके, ये 60 महीने की बातें करके कि हमें 60 महीने दो, बातें करते हैं 2022 की। 60 महीने अगर दे दिए जाएं वो 2019 में खत्म हो जाए। इनको शौक है सीधा यहां आने का और फिर माफी मांगने का, क्या फायदा हुआ? माफी मांगने का शौक है, माफी मांग लेंगे। ये 2-3 बार जितनी माफी ना मांगे इनका संसद में आना बिल्कुल सही नहीं होता। क्या अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, उनको बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, तो बात चल रही है बिजली का। हमने कैग ऑडिट करवाया कंपनियों का 48 आवर्स में। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी तो विद इन 48 आवर्स हमने कैग ऑडिट के ऑर्डर दे दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनियां अभी तक किताबें नहीं दे रही हैं, अभी तक किताबें नहीं दे रही। अभी इनका सेंटर में भी ये है, एमसीडी में भी ये है, साथ इनके विधायक भी हैं। तो अभी कंपनियों को क्यों नहीं ये कहते कि ऑडिट करवाने के लिए हमें किताबें दो, ताकि बिजली की ऑडिट जो कैग की तरफ से ऑडिटिंग हो सके। बाकी इन्होंने कहा कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। माननीय इनके जो जितने भी सांसद बोलते हैं वो कहते हैं टैक्स कोई भी नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष जी ये बढ़ा ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 और 265 ये टैक्स बढ़ा ही नहीं सकते। इसको सिर्फ लागू कर सकते हैं, बढ़ा के तो दिखाएं फिर, बढ़ा के दिखाएं फिर। ये खुद ही अपने आप क्रेडिट लेने लगते हैं। तो अभी दूसरा इन्होंने जो बातें की थी, इन्होंने ये बातें की थी कि स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप लाएंगे, कोई बात नहीं की गई इस बजट में। ये मैनिफेस्टो की बातें हैं। आईएएस और आईएफएस की एकेडमी खोली जाएगी, कोई बात नहीं है। 50,000 नई जॉब्स, पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं रोजगार की तलाश में, कोई जॉब्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों को 6% जो अनाज बेचने का टैक्स लगता है वो हमने माफ किया था, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब दिल्ली में एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडियंस, खासतौर पे पंजाबीज बहुत यहाँ पे वीजा लेने आते हैं अपने फैमिली के साथ। वहां पे बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह पुलिस वाले उनको भगा देते हैं, वो फिर पीछे चले जाते हैं। तो वहां पे क्या उनके लिए कोई पानी का, उनके खाने पीने का, और बच्चे बुजुर्ग भी वहां पे होते हैं, उनके लिए बैठने के प्रबंध के बारे में सोचने तक की इनके पास टाइम नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में लिखा है, जगत गुरु गुरु नानक देव जी ने, कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। उन्होंने पवन को, हवा को गुरु का दर्जा दिया, पानी को पिता का और धरती को माता का। जो पिता का दर्जा पानी का है, दिल्ली सबसे ज्यादा
इससे पीड़ित है। पानी की समस्या जो है, बड़े बड़े माफिया बन चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, हमने 20,000 लीटर पर मंथ फ्री कर दिया था हर घर के लिए, और जो टैंकर माफिया था वो बहुत हद तक कम हो गया था। इन्होंने वो सब्सिडी भी खत्म कर दी, फिर पानी के जो माफिया, टैंकर माफिया सक्रिय हो गए। तो इसलिए इनके पास इस बजट में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ बोलने का। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं चार लाइनें कविता की बोलूंगा, 4 लाइनें कविता बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम होता है। कविता ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम बहुत बड़ी बातें छोटे समय में कह सकते हैं। मैं तो घंटी का बहुत सत्कार करता हूं। इनको समझा दीजिए, जो घंटे का भी नहीं करते, 2-3 घंटे बोलते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कविता ये है कि कभी टमाटर ने, कभी प्याज ने, ये दिल्ली कह रही है, कभी टमाटर ने, कभी प्याज ने, दिल्ली खाली है कांग्रेस और बीजेपी के राज ने। महंगाई की मार से दुखी आम आदमी, ऑटो रिक्शे और स्कूटर वाले, लेकिन बात ही नहीं सुनते लाल बत्ती और हूटर वाले। और मैं ये कहना चाहता हूं खीर में कि पहले सुनते थे कि दिल्ली बड़े दिल वालों की है, पहले सुनते थे कि दिल्ली बड़े दिन वालों की है, लेकिन आज पता चला बजट देखकर कि दिल्ली बड़े बिल वालों की है। यहां बिल बड़े आते हैं, दिल उससे दिल डरते हैं। तो दिल वालों की दिल्ली को बचाने के लिए इसको बिल वालों की दिल्ली ना बनाएं। तो मैं माननीय हमारे वित्त मंत्री से कहता हूं कि इन बातों पर ध्यान देके दिल्ली के बजट में अगर हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है तो उसको हम देने के लिए तैयार हैं।